देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज की जिसमें मांग की गई थी कि दिव्यांग व्यक्तियों को दुकान आदि चलाने के लिए आवंटित लाइसेंस को समय सीमा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने 1 अगस्त 2016 के कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी थी, जिसके तहत दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों पर व्यावसायिक उपयोग के लिए दुकानों, स्थानों और साइटों के लाइसेंस के आवंटन और नवीनीकरण के लिए कुछ नीतियां निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 37 का संदर्भ लिया और दावा किया कि एक बार दिव्यांग व्यक्ति को आवंटन मिल जाने के बाद वह हमेशा के लिए लाइसेंस जारी करने का हकदार है। याचिकाकर्ता के अनुसार सीमित अवधि के लिए लाइसेंस देने से दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। ये तर्क दिया गया है कि चूंकि कानून का उद्देश्य विकलांग व्यक्ति का पुनर्वास करना है, इसलिए आवंटन हमेशा के लिए होना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील सुभाशीष भौमिक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 100% दृष्टिहीन है और दिव्यांगता अधिनियम के तहत निर्धारित नीति 5% आरक्षण देती है। हालांकि धारा 37 में आरक्षण लागू करने की कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद मेरी दिव्यांगता खत्म नहीं होगी और अधिनियम का उद्देश्य मुझे समायोजित करना है। याचिकाकर्ता ने धारा 37 नीति को चुनौती दी है। बताया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के 12 फरवरी 2019 के आदेश, जिसमें सीमा तिवारी और अन्य बनाम दिल्ली सरकार और अन्य 2017 पर भरोसा करते हुए याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें उसी कार्यालय ज्ञापन पर विचार किया गया था। इसी तरह की प्रार्थना खारिज कर दी गई है। गलत तरीके से निर्णय लिया गया। जस्टिस नरसिम्हा, आप इस उपाय को पूछकर और अधिक नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इसे लोगों को नहीं देगी, क्योंकि वे कहेंगे कि अगर हमें उन्हें देना है तो हम इसे पट्टे बिक्री के रूप में दे देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 फरवरी 2019 को याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा, हमारे विचार से कानून के प्रावधान और नीति की योजना सभी दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ प्रदान करना है। इसी नीति के अनुसार लाइसेंस निश्चित अवधि यानी 3 से 5 साल के लिए दिया जाता है। उक्त लाइसेंस की समाप्ति के बाद किसी अन्य दिव्यांग व्यक्ति को लाभ उठाने का मौका देकर इसे नवीनीकृत किया जाता है। इस प्रकार लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। यदि याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली जाती है, अर्थात एक बार जब किसी दिव्यांग व्यक्ति के पक्ष में आवंटन हो जाता है तो वह हमेशा के लिए उसके नाम पर ही रहेगा। इसी तरह की स्थिति वाले अन्य दिव्यांग व्यक्तियों के वैधानिक प्रावधान का लाभ उठाने और राज्य की व्यापकता का लाभ उठाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये किसी भी कानून निर्माताओं या वैधानिक प्रावधान का उद्देश्य नहीं हो सकता है। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।